ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਜੇਤਾ ਜੀਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰਾ, ਤੂੰ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਪੁਰਖ ਭਗਵਾਨ। ਦਾਸਨ ਦਾਸ ਕਹਿ ਜਨ ਨਾਨਕ, ਜਿਹਾ ਤੂੰ ਕਰਾਹੇ ਤਿਹਾ ਹਉ ਕਰੀ ਵਖਿਆਣ। ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪਦ ਪੰਕਜ ਬੰਦਨ ਪਾਦ ਪੰਕਜ ਬੰਦਨ। ਸਿਮਰਾਂ ਅੰਗਦ ਦੁਖ ਨਿਕੰਦਨ। ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਹਿਰਦੈ ਨਿਤ ਧਿਆਨ, ਹਿਰਦੈ ਨਿਤ ਧਿਆਨ। ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਣ ਗਾਉ, ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਬਿਘਨ ਕੇ ਨਾਸਕ, ਬਿਘਨ ਕੇ ਨਾਸਕ। ਗੁਰ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸ਼ੁਭ ਸੁਮਤਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਇ ਨਮੋ ਕਰ ਜੋਰੀ, ਨਮੋ ਕਰ ਜੋਰੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਨਾਉ ਮੋਰੀ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਰਮ ਕਿਰਪਾਲਾ ਜੀ, ਪਰਮ ਕਿਰਪਾਲਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਬਿਸਾਲਾ। ਤਰੁ ਤਾਰਾ ਪਰ ਪੁਨ ਪੁਨ ਸੀਸਾ ਜੀ, ਪੁਨ ਪੁਨ ਸੀਸਾ। ਬੰਦੋ ਬਾਰ ਬਾਰ ਜਗਦੀਸ਼ਾ। ਤਰੁ ਤਾਰਾ ਪਰ ਪੁਨ ਪੁਨ ਸੀਸਾ ਜੀ, ਪੁਨ ਪੁਨ ਸੀਸਾ। ਬੰਦੋ ਬਾਰ ਬਾਰ ਜਗਦੀਸ਼ਾ। ਜਿਸ ਮਹਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਮਾਣਕ ਭਗਤ ਬੈਰਾਗ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਉਦਦ, ਬੰਦੋ ਕਰ ਅਨੁਰਾਗ। ਏਕ ਓੰਕਾਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਚ ਹੋਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਹੈ, ਬਿਘਨ ਬਿਨਾਸਣ ਸੋਏ। ਏਕ ਓੰਕਾਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਚ ਹੋਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਹੈ,
बिघन विनाशन सोए। वाहिगुरु साहिब जी श्री प्रभ सुन कै बैण उचारे, आवो तुम हमरे संगारे। श्री नानक को द्यों दिखाए, जिह को तुम बूझत हित लाए। परम सन्मानयोग सतगुरु चवर छत्र तखत दे मालिक हाजरा हजूर जाहरा जहूर शब्द गुरु जुगों जुग अटल सतगुरु धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी की पावन पवित्र हजूरी अंदर जुड़ बैठे सतसंगी जनों, आप जी वड्डे भागां वाले हो जो सत्कारयोग पूजनीक धन माता राजकौर जी के पावन अस्थान गुरुद्वारा मंजी साहिब विखे शामां दे दीवानां दीयां हाजरियां भर रहे हो। आओ रोजाना की तरह धन गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी की चल रही लड़ीवार इतिहास कथा दे नाल अगलेरी साँझ पाउण तो पहला असीस बख्शिश करो जी। रसना नूं करो पवित्र, जितने भी जुड़ बैठे हो लवाओ हाजरी सारे आखो जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। श्री प्रभ सुन कै बैण उचारे, आवो तुम हमरे संघारे। कविराज कवि संतोख सिंह जी अगे लिख रहे हैं कि धन भाई लैणा जी जो अपने संगियों के नाल देवी के दर्शनों में जा रहे हैं। रस्ते दे विच भाई जोधे तो जिहड़ा पावन बचन सुनिया सी, वो सुन के एक चाहत पैदा हुई कि जांदिया पहलों धन गुरु नानक साहिब के दर्शन करके फिर देवी दे अगे जावांगे। अपने साथियों नूं करतारपुर साहिब तो बाहर खड़ा कर दिता है कि तुसी इत्थे दे थोड़ी देर रुको, मैं धन गुरु नानक साहिब के दर्शन करके हुणे आया। और नगर दे विच जाके भाई लैणा जी पुछदे पिछमदे धन गुरु नानक साहिब जी कोल पहुँच गए ने। और धन गुरु नानक साहिब जी आप अगों दी लैण वास्ते आए ने, क्योंकि जिन्हों भाई साहब भाई गुरदास जी पावन बचन भी कहते हैं कि सचमुच गुरु केवल उदों ही नहीं लैण आए, गुरु अज भी अपने सिख को अगों लैण वास्ते आउंदे ने। पर गुरु के सिख को भावना होवे, सो भावना के नाल चले। चरण शरण गुर एक पैंडा जाए चल, सतगुरु कोट पैंडा आगे होए लेत है। हुण धन गुरु नानक साहिब जी अगों दी आए ते इत्थे भाई लैणा जी पुछदे ने गुरु नानक साहिब जी ने कि नानक तप्पे ते कर जाना है। सतगुरु जी कहते हैं भाई फिर घोड़ी की लगाम फड़ा, किनू अगे अगे पुछदा फिरेंगा, तेनों आप ही मैं छड्डना, मैं आप ही लैके चलना। सतगुरु जी घोड़ी की वाग फड़ी अगे अगे चल पे ने। भाई लैणा जी घोड़ी के उत्ते बैठे ने। श्री नानक को देव दिखाए, जे को तू बूझत हित लाए। सतगुरु जी कहते हैं चल भाई पुरखा, तेनों गुरु नानक साहिब जी विखा दे जिंदे बारे तू पूछ रहा है। अस कह श्री गुरु चले अगारे, यह बाजन पर जाए पिछारे। बाजन कहते हैं घोड़ी। धन गुरु नानक साहिब जी अगे अगे चले जाते हैं, भाई लैणा जी घोड़ी ते सवार ने पिछे पिछे तुरे जा रहे हैं। गुरु साहिब के दर्शन कर लेने पर पता नहीं कि ये ही गुरु नानक साहिब जी ने। पहुँचे जब समीप धर्मशाला, बोले ठांडे हुई कृपाला। जदों धर्मशाला के नेड़े पहुँच गए, धन गुरु नानक साहिब जी खलो गए तो गुरु साहिब जी ने उत्थे खलो के फिर बचन गए। बड़वा परते अब उतरी जाए,
इस काष्ट के संग बंधीजै। सतगुरु कहते ने भाई पुरखा हुण घोड़ी तो उतर जाओ, वो जिहड़ी थां ते तुसीं आना जाना है वो घर आ गया है। और सामने इशारा किया किले वाले कि वह लकड़ी का किला है, उस किले दे नाल घोड़ी तुसीं बन के आओ। तुमरे सन्मुख है दरजो, पर विछो तिस मैं दरसो सो। ते नाल ही सतगुरु कहते हैं भाई उस सामने दरवाजा दिसदा ना, घोड़ी बन के बस उस दरवाजे थनी तुसीं अंदर आ जाओ। जिन्हां नूं तुसीं मिलना चाहुंदे हो वो अंदर ही बैठे होंगे। इस प्रकार मृत बचन कह तहते आगे जाए। कहते इस तरह गुरु साहिब जी ने कोमल ते मिठे बचन कहे। आप सतगुरु जी भाई लैणा तो पहलों धर्मशाला दे विच पहुँच गए ने। लघुदार धर्मशाला द्वितीय प्रवेशे गुरगत दाए। धर्मशाला का छोटा दरवाजा से जो वो लंघ के मुक्ति के दाते सतगुरु जी धर्मशाला के अंदर चले गए ने। अंतर जाए सिंघासन बैसे, धरियो शरीर शांत रस जैसे। अंदर जाके सतगुरु धन गुरु नानक साहिब जी मंजे ते विराजमान हो गए ने, बैठ गए ने। और ऐन शांत चित्त बैठे ने, शांत रस दे विच बैठे ने। बांध तुरंगण लहना गयो, श्री नानक को देखत भयो। भाई लैणा जी ने घोड़ी बनी, घोड़ी बन के उस धर्मशाला के अंदर जाके देखिया है। और देखते कि ने सतगुरु धन गुरु नानक साहिब जी मंजे के उत्ते बैठे हुए ने। शरण शरण कह बंधन किन्नी, अत शरदा मह मत जिह भिन्नी। क्योंकि केवल धन गुरु नानक साहिब जी ही मंजे ते सन। भाई बुढ़ा जी होर संगत जी थले बैठी हुई है, ये देख के भाई लैणा जी एक बारी पैरों तो लैके सिर तक कंब गए। शरण शरण कह के भज के गुरु साहब के चरण फड़ लए। और जिहड़ी शरधा सी वो अगे नालों कई गुणा होर वध गई। बैठ पछान्यो है तह सोई, पंथ बजावत आवत जोई। जदों नमस्कार की थोड़ी जी अख चुक के उत्ते देखिया तो पछाण गए, ये तो वही ने जिन्हां तो राह विच रस्ता पुछया सी, जिन्हां ने मेरे घोड़े नूं अगों फड़ के आप मैनूं इत्थों तक लैके आए ने। ये तो वही ने। अचरज गुण कै भयो हराना, अवगुण बड़ो आप ते जाना। ये समझ के भाई लैणा जी नाले ते हैरान होए ते नालों अंदरों अंदर पछताई जाते हैं कि मेरे तो बड़ा वड्डा गुनाह हो गया। आया तो मैं धन गुरु नानक साहिब जी की खुशी लैण वास्ते सबनों की शरण में सा, पर ये तो मैं पाप कर बैठा कि गुरु साहिब जी अगे अगे पैदल चल के आए, मैं घोड़ी ते बैठ के आया। हृदय बसूरत जे हों जानत, उत्तर तुरंगण बंधन ठानत। भाई लैणा जी अंदरों अंदर ही अपने आप चूरते हैं कि जे मैं जानता हुंदा कि गुरु नानक साहिब जी यही ने, मैं घोड़ी तो उस वेले क्यों ना उतर जाता। कला घोड़ी तो नहीं, पैरों के विचों अपने जोड़े भी ला दिंदा, इन्हां नूं नमस्कार करदा। भीत भयो बिसमाद्यो नह बोले किस बैण। भीत भयो कहते भाई लैणा जी अंदरों डर गए, हैरान बहुत होए। और कोई भी मूँह के विचों आवाज़ नहीं निकलती, बोल नहीं आता। चुप करके केवल सतगुरु के सामने हाथ जोड़ के खड़े ने। बड़े भूल मोते भए रहो नीच कर नैन। भाई लैणा जी ने अपने नेत्र बिल्कुल नीवें कर लेने, अपनी तौन झुका ली है कि मेरे तो बड़ी वड्डी भुल हो गई। लैण वास्ते खुशी आया सा, लैके पार चलिया। हम बाजन पर चढ़ियो कुभागा, पग सो चल आए मुरे आगा।
ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬੜੇ ਮਾੜੇ ਭਾਗ ਨੇ, ਮਾੜੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਕਿ ਮੈਂ ਘੋੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਇਆ ਔਰ ਮੇਰੇ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਤੁਰ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਇਹ ਬੜ ਗੁਣ ਹੈ ਸ਼ਿਮੇ ਕਿਵ ਮੇਰਾ, ਇਸ ਬਿਦ ਸੂਚਤ ਭਇਓ ਕਨੇਰਾ। ਬੋਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਔਗੁਣ ਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਪਾਪ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਔਗੁਣ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦੇਣਗੇ, ਤੇ ਜੇ ਬਖਸ਼ਣਗੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਬਖਸ਼ਣਗੇ। ਬਸ ਡੂੰਘੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ ਖੜੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਸਭ ਮਨ ਕੇ ਜਾਨੀ, ਕਿਰਪਾ ਨਿਧਾਨ ਕਹੇ ਮ੍ਰਿਦ ਬਾਨੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਦੀ ਮਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿ ਇਹ ਪਛਤਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਕਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਮਿੱਠੀ ਜਿਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਕਹੇ, ਪੁਰਖਾ ਕੁਸ਼ਲ ਤੁਮਾਰੇ ਹੈ, ਸੁਣਤ ਸਰੋਣ ਲਹਿਣੇ ਬਚ ਕਹੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਪੁਰਖਾ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੋਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਚੁੱਪ ਹੋ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜੀ ਬਾਜੀ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਫਿਰ 7 ਸਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਐਸੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਆਪਣੀ ਮੈਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕਹੇ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਮ ਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਪਰਮ ਆਨੰਦਾ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਭਇਓ ਮੋਹਿ ਸੁਖ ਕੰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਦਾਤੇ ਹੋ। ਕੁਸ਼ਲ ਮੰਗਲ ਨਾਮ ਵੀ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲੈਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਮੰਗਲ ਆ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਨੰਦ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੇਖ ਭਗਤ ਦੇਵੇ ਕੋ ਸਭ ਹੀ, ਕਰ ਵਿਚਾਰ ਕੋ ਤਿਆਗਿਓ ਤਬ ਹੀ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਵੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਚੱਲੇ ਸਨ, ਪਹਿਰਾਵਾ ਉਵੇਂ ਦਾ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਚੁੰਨੀ ਮੋਢੇ 'ਤੇ ਲਈ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਘੁੰਗਰੂ ਬੰਨੇ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਨੇ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਪੱਗ ਸੋ ਘੁੰਗਰੂ ਬੰਦੇ ਜੋ, ਤੋਰ ਦੀਏ ਤੋਰਨ ਤਬ ਸੋ। ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਘੁੰਗਰੂ ਬੰਨੇ ਸਨ ਉਹ ਘੁੰਗਰੂ ਵੀ ਲਾਏ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਖਿੱਚ ਕੇ ਤੋੜ ਕੇ ਉਹ ਪਰਾ ਵਗਾ ਕੇ ਮਾਰੇ। ਉਰਤੇ ਆਸਾ ਅਪਰ ਬਿਡਾਰੀ, ਹੋ ਰਹਿਓ ਗੁਰ ਚਰਨ ਆਧਾਰੇ। ਬਸ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੀ, ਔਰ ਇਹ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਗੀ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂਤਰਾਂ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦਰ ਇਵੇਂ ਦਾ ਪਿਆਰ, ਇਵੇਂ ਦੀ ਲਗਨ ਬਣੀ, ਪਹਿਰਾਵਾ ਵੀ ਲਾਇਆ। ਹੋਰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੇਵੀ ਦੀ ਹੁਣ ਆਸ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ, ਕਿਸੇ ਦੇਵਤੇ ਦੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਅੰਦਰੋਂ ਭਜਾਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਹੋਏ ਰਹਿਓ ਗੁਰ ਚਰਨ ਆਧਾਰੀ। ਬਸ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਰਤ ਵਿਚਾਰ ਪੁਨ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਜੇ। ਹੁਣ ਪਹਿਰਾਵਾ ਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਅੱਗੋਂ ਬੋਲੇ ਫਿਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਬੁੱਝ ਲੈਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ। ਵਿਦਾ ਕਰੇ ਮੁਝ ਸਦਨ ਕੋ ਆਪੇ ਆਏ ਸਦੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਵਿਦਿਆ ਕਰ ਦੇਣ, ਆਪ ਹੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦੇਣ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਘਰ ਜਾਵਾਂ, ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਵਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਧਰ ਕੇ ਭਾਉ ਕਨੇਰੋ, ਪੁਨ ਆਊ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਨ ਹੇਰੋ। ਔਰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਮ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰੇ ਕੱਲ੍ਹ ਭਾਵੇਂ ਆ ਜਾਵਾਂ, ਦੁਬਾਰੇ ਫਿਰ ਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਆਵਾਂਗਾ, ਔਰ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਹੈ।
हृदय मनोरथ जबे उठाना, गुण खाने तब बचन बखाना। जदों भाई लहणा जी ने अपने मन दे विच इवें दा फुरना बनाया, धन गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी फिर मुस्कराए ते मुस्करा के बचन कहे, पुरखा जानो जे थल माही, बेख उतारियो जाहो के नाही। क्योंकि पहरावा वेख के लगता से किसी देवी के दर्शनों की जा रहे हैं, किसी देवी की पूजा ली जा रहे हैं। सतगुरु कहते पुरखा भाई जेड़े थान ते जाना सी वो पहरावा तो तू ला दिता है, हुण उत्थे जाना है कि नहीं। सुनो प्रभु मद टोरण हेता, कोई जे गमनियो शोरन केता। भाई लहणा जी को हथ जोड़ के कहते हे सतगुरु जी सुनो, भी जे कोई अपने घर तो शहद लभण वास्ते चले, शहद घर नूं छड्ड के चले कि मैं कितों शहद लभ के लियाउणा है, ते को मग मैं अमृत पाई, सो नर क्यों मद टोरन जाई। पर उस बंदे नूं राह दे विचों शहद नालों पहलों जे अमृत मिल जाए तो फिर वो अमृत छड्ड के भला शहद लभण वास्ते क्यों जाएगा। अमृत चंगा कि शहद चंगा। क्योंकि भाई लहणा जी कहते हैं भावें वो भी शहद वर्गे सन दर्शन, पर सतगुर जी तुहाडे दर्शन ते अमृत ने, ते अमृत का अखरी अर्थ करना होवे ते अमर है। मृत जिथे मौत कोई नहीं, जिथे आत्मक मौत कदे आउंदी नहीं। तेह को मग मह अमृत पाए, सो नर क्यों मुद टोरन जाए। मुस्कत बुझो प्रभु बहोरी, पुरखा सतन है किस ठौरी। सतगुरु जी फिर मुस्कराए। धन गुरु नानक साहब जी मुस्कुराते हुए कहते हैं पुरखा चल ठीक है, ये तो दस भी तेरा घर किहड़ी थां ते है। कौन नाम निज दे बताए, सुन बोलियो लहणा सुख पाई। सतगुरु कहते हैं भाई पुरखा अपना नां तो दस, तेरा नां की है। ये सुन के भाई लहणा जी जेडे उन्होंने अंदर बड़ा ही सुख, बड़ा ही आनंद आया। हथ जोड़ के बेनती दे विच कहंदे ने, हे सतगुर तुम बख्शणहारे, ग्राम खडूर निकेत हमारे। पहलों तो खिमा मंगी, हे सतगुर जी तुसी बख्शणहारे हो, पहलों तो मेरी भुल नूं बख्शो कि तुसी मेरे अगे अगे चल के आए, मैं तुहाडा सत्कार ही नहीं किया, घोड़ी ते चढ़ के आ गया। नाल ही कहंदे ने तुसी बख्शणहारे हो, बख्श लवो। ते जेड़ा मेरा ग्राम है, पिंड है, वो खडूर है। खडूर दे विच साडे घर ने। लहणा नाम कहत है मेरा, सुनियो सो जस मैं रावर केरा। भाई लहणा जी कहते हैं सतगुरु जी मेरा नाम लहणा है। सतगुरु जी आप जी का बड़ा जस सुनिया सी, बड़ी महिमा सुनी सी, मन विच चाहत सी कि आप जी के दर्शन करा। बहुत दिवस के दर्शन चाहे, मन अब करख बोल लिए पाही। सतगुरु जी मन विच दर्शनों की चाहत बहुत दिनों तो सी। हुण उस चाहत ने अंदर ऐसी खिच पाई कि सतगुरु जी तुसी आप ही कृपा करके अपने कोल बुला लिया है। सुगंध कीर्ति पावन है, वो आयो मैं भौर भुलावण। सतगुरु जी तुहाडी जिहड़ी कीर्ति है, महिमा है, वो एक सुगंध ऐसी है कि जिवें फुल्लां दी सुगंध होवे तो वो फुल कदे भौरियां नूं चिट्ठियां नहीं पाउंदे, आवाज़ां नहीं मारदे मेरे कोल आओ। बस उस सुगंध नूं वेख के भौरे बदो बदी आ ही जांदे ने। तुहाडी वो सुगंध, वो कीर्ति सुनी मन इधर नूं खिंचिया आया है। सिर गुर कहे लहणे तै लहणा, सुन पुरखा हमने है देना। ये सुन के सतगुरु जी मुस्कराए, नाले कहते ने पुरखा तेरा नाम लहणा है ना,
तो फिर इन्ना घबराया क्यों है भी ਜਿਹੜੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਘੋੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਣਾ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਪੈਦਲ ਹੀ ਹੱਥ ਜੋੜਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂ? ਤੂੰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਰਮ ਕੱਢਦੇ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਹੀ ਕਿ ਮੈਂ ਘੋੜੀ ਤੇ ਕਿਉਂ ਚੜ੍ਹਿਆ। ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਘੋੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਬ ਜਾਵੋ ਪੁਨ ਆਈਐ ਹੈਵ ਕੇ ਆਪਣੇ ਧਾਮ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁਰਨਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪ ਆਗਿਆ ਦੇਣ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਲੈਣਾ ਜੀ ਫਿਰ ਜਾਓ, ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾਓ, ਦੁਬਾਰੇ ਫਿਰ ਆਇਓ। ਸੁਣ ਲਹਿਣਾ ਹਰਖਿਓ ਹਿਰਦੇ ਜਿਉ ਆਮੀ ਹੈ ਆਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਭਾਈ ਲੈਣਾ ਜੀ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਵੀ ਨੇ। ਇੰਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਅੰਬ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਅੰਬ ਦਾ ਚਾਹਤਵਾਨ ਹੋਵੇ, ਚਿੱਤ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅੰਬ ਚੁੱਪੋਂ ਨੂੰ ਅੰਬ ਮਿਲ ਜੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਲੈਣਾ ਜੀ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਨੇ। ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਮੈਂ ਚਿਤ ਵੇ ਚਿਤ ਜਾਣੇ ਸੁਆਮੀ। ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਚੱਲਿਆ ਹਾਂ, ਖੁਸ਼ੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਨੇ। ਜੋ ਕੁਛ ਮੈਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਅੰਦਰ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਆਇਸ ਸਿਰ ਧਾਰ ਕਲੁਖ ਨਿਕੰਦਨ ਹਾਥ ਬੰਦ ਪਦ ਕੀਨੇ ਬੰਧਨ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਗਿਆ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਹੋਏ ਬਿਦਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਤੇ ਆਵਾ ਮਿਲ ਸੰਗਤ ਸੋ ਬਾਕ ਅਲਾਵਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਲੈਣਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਵਿਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸੰਗੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਖੀ ਬਣ ਕੇ ਜਵਾਲਾ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਸਭ ਸੋ ਰਾਮ ਰਾਮ ਹੈ ਮੇਰੀ ਮਨ ਇੱਛਾ ਘਰ ਮੁਰਨੇ ਕੇਰੀ। ਆਪਣੇ ਸੰਗੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਭਾਈ ਲੈਣਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਰਾਮ ਰਾਮ। ਆਪਾਂ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਤੇ ਰਾਮ ਰਾਮ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਿ ਜੀ ਆਇਆ ਰਾਮ ਰਾਮ। ਇੱਕ ਫਿਰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹੀਏ ਕਿ ਜਾ ਭਾਈ ਗਲੋਂ ਲੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਵਗਾ ਕੇ ਮਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਸ ਭਾਈ ਲੈਣਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਰਾਮ ਰਾਮ ਹੈ ਭਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਚਾਹਤ ਹੈ ਮੈਂ ਘਰ ਵਾਪਸ ਚੱਲਿਆ ਹਾਂ। ਬਿਸਮਾਏ ਸਾਥੀ ਸੁਣ ਬੈਨਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿਉਂ ਜਾਵੂ ਐਨਾ। ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀ ਸੰਗੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਕਿ ਲੈਣਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਦੇਵੀ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੀ ਬੜਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਰਾਮ ਰਾਮ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਵਾਪਸ ਘਰ ਕਿਉਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਚਲਤ ਅਬ ਜਵਾਲਾ ਭਵਨਾ ਐ ਸੰਗ ਕੋ ਮਾਲਕ ਕਉਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਜਵਾਲਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਦਾ ਹੁਣ ਮੁਖੀ ਕੌਣ ਹੋਏਗਾ? ਜੇ ਮੁਖੀ ਕਹਿ ਲੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਿਵੇਂ ਜਾਏ? ਸੁਣ ਲਹਿਣਾ ਪੁਨ ਬੋਲਿਓ ਜਿਸ ਹਿਤ ਜਵਾਲਾ ਜਾਏ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਭਾਈ ਲੈਣਾ ਜੀ ਨਾਲ ਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਜ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜਵਾਲਾ ਜੀ ਦੇ ਜਾਣੇ ਸਨ, ਔਰ ਕੰਮ ਤੇ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅੰਦਰ ਕਿਤੇ ਟਿਕ ਜੇ, ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ ਜੇ। ਕਈ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂਦੇ ਨੂੰ। ਸੋ ਕਾਰਜ ਪੂਰਨ ਭਇਓ ਸ਼ਾਂਤ ਭਏ ਚਿਤ ਆਏ। ਮੇਰਾ ਤੋਂ ਕਾਰਜ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ ਗਈ, ਮੇਰਾ ਚਿੱਤ ਤੇ ਹੁਣ ਟਿਕ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਮੰਦਰ ਕਿਸੇ ਮਸਜਿਦ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਪੁਣ ਸੰਗੇ ਬੂਝਤ ਹਿਤ ਪਾਏ ਤੁਮਕੋ ਸ਼ਾਂਤ ਭਈ ਇਹ ਥਾਏ। ਨਾਲ ਦੇ ਸੰਗੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਲੈਣਾ ਜੀ
कि तुहानू एकदम एडी छेती शांति इतों कितों प्राप्त होगी। घरों तो घुंघरू बन के चले सी। मानव सर्ब संग जो आए, कौन हाल इन देहू बताए। नाल दे कहंदे भी तेरे नाल जिन्ने बंदे आए ने, घट्टो घट्ट इन्हां सारिਆਂ ਨੂੰ दसो तो सही कि तुहानू शांति कितों प्राप्त होगी। लहना कहे अब ज्वाला जावो, पौन परसकार यह थले आवो। भाई लहना जी कहते ने कि शायद जे सीधा दसीए इन्हों समझ ना आए। भाई लहना जी कहते नहीं भाई तुसी एक बारी ज्वाला जी ते जाओ, जिथे चले हो जाके दर्शन करके वापस इस थान से फिर आयो। जे तुसी चाहते हो सचमुच जानना चाहते हो कि मैनू शांति कितों मिली, फिर जाओ ज्वाला के दर्शन करके इस स्थान पर वापस आए। मनोकामना निज धारे, दर्शो सतगुर दर्श दुखारी। ते जदों वापस आओगे ना, अपने अंदर कोई ना कोई जिहड़ी आपो अपनी तुहाडी कामना होएगी, एक दूजे नूं दस्सण दी भी नहीं लोड़। मन दे विच कोई ना कोई कामना लैके फिर आयो मेरे सतगुरु धन गुरु नानक साहिब जी दे आके दर्शन करियो, तुहानूं तुहाडे सवाल का जवाब मिल जाएगा। किरपा निधान किरपा कर तब ही, आसा तुमरे पूरे सब ही। और भाई लैना जी कहते हैं मैनू पूरा भरोसा है, मेरे सतगुरु धन गुरु नानक साहिब जी कृपा दे घर ने, वो तुहाडे ते भी कृपा करनगे। जिवें जिवें दे इच्छा लैके आओगे तुहाडी इच्छा भी पूरी करनगे। यूं कह बिदा केन तिन संगा, गयो संग ज्वाला सो उमंगा। इस तरह कह के भाई लैना जी ने उन्होंने तो विद्या किया। जेड़े ज्वाला जी के दर्शन वास्ते चले सन भाई जाओ, वो तो चले गए। आयो आप खडूर मह, कह सो बोल न बैण। भाई लैना जी आप वापस परत के खडूर साहब आ गए, पर खडूर साहब आके किसी दे नाल कोई गलबात नहीं की, किसी नूं दस्सिया नहीं, क्योंकि अंदर एक शांति भी ऐसी है, अंदर रस भी ऐसा बनया है। हुण चेत ही नहीं करता कि किसी नाल कुछ गलबात बहुती करा। लिव लागे गुर चरण के, बधे चाहे दिन रैण। क्योंकि भावें शरीर भाई लैना जी का खडूर साहब आ गया है, पर चित्त जिहड़ा गुरु साहब के चरणों में ही रह गया। चित्त गुरु साहब के चरणों में लग्या है और दिन रात इत्थे लगे रहना चाहता है। आए लोग सब बूझत भये, तुम क्यों ज्वाला परसन गए। हुण खडूर दे लोग आए, सबनों पता से कि यह संगियां दा मुखी है। आके पुछदे ने भाई लैना जी तुसी ज्वाला के दर्शन वास्ते क्यों नहीं गए, पूजा वास्ते क्यों नहीं गए, वापस क्यों आ गए। क्यों मार्ग ते हट करे आए, निज बिरथा सब देहो बताए। तुसी रस्ते अध विचों मुड़ के वापस आ गए, ते वापस आने का कारण की, सानू कारण तो दसो। लहने कहो ना अब के गयो, संग विदा कर मैं करे आयो। बस भाई लैना जी ने पिंड वाले ने एको गल कही कि भाई इस बारी मैं नहीं गया। जेड़े संगी सन ज्वाला जाने वाले उन्होंने विदा करके वापस आ गया, मैं नहीं गया। सुन लोकणियो तूषण कीनन, और भेद को नह चीनन। ये सुन के लोग भी चुप हो गए। जदों कहते मैं गया ही नहीं, मैं तो विदा करन गया सा, विदा करके आ गया। और दूजा भेद भाई लैना जी ने ना किसी ने दिता, ना किसी ने पूछा। निज निकेत मैं बैठे हो जाए, किसके संग ना कछु हलाई। भाई लैना जी अपने घर में जाके एक पासे हो के बैठ गए ने, किसी दे नाल कोई वचन नहीं किया, कुछ नहीं दसिया। अतिशय हृदय बिखे उदासी, एक निशानिज बस्यो अवासी। बस भाई
लैणा जी के अंदर एक उदासी पैदा होगी। घर दे विच ने, परिवार दे विच ने, पर फिर भी सब तो वखरे ने। एक रात कहते घर दे विच रह के बतीत की, पर वो रात भी किवें बतीत की, कवि संतोख सिंह जी लिख रहे हैं। तरपत पे पुनसार पुन उठ के नो अस काम, कहते रात बतीत की पर तड़फ तड़फ के, जिवें कोई रोगी तड़फदा है ना, सारी रात नींद नहीं आती, पासे मारते हैं कि कदों दिन चढ़े। पर यह रोग बड़ा अवला सी, प्रेम का रोग है। सतगुरु धन गुरु नानक साहब जी के प्रेम का रोग है कि सारी रात तड़फ तड़फ के कढ़े, कदों रात खत्म हुए, कदों दिन चढ़े, कदों गुरु साहब के दर्शनों में जावा। कहते सवेरे अमृत वेले उठदे नाल फिर भाई लैणा जी ने यह काम किया। भार सवा मन लाउण को काढ़ लेन निज धाम, अमृत वेले उठे इशनान पान किया ते घर दे विच एक सवा मन लूण का जिहड़ा ढेला है वो कढ़िया है, क्योंकि दुकानदार भी सन। और आप जी जानते हो पहलों लूण जिहड़ा आउंदे डलियां दे विच सी, पाकिस्तान का अज भी आउंदा है। एक वड्डा डला कढ़िया जिंदा भार तकरीबन सवा कुु मन है। हुण ये लूण का की करना है, अगला जिहड़ा प्रसंग है वो आपां कल विचारांगे समय के मुताबिक। इतनी बेनती प्रवान करनियां होईयां भुल्लां दी खिमा। आओ एक दो मिनट रसना दे नाल हाजरी लवाइए, फिर समाप्ति है जी। वाहेगुरु 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 वाहेगुरु। वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु।